दाल मखनी बनाते हैं आज, इस तरह से बनाते हैं। चलो दाल बनाते हैं। 1 किलो साबुत उड़द की दाल ले लीजिए, उसको कम से कम 4-5 पानी से अच्छी तरह वॉश कर लीजिए और इसको डिप करके रख दीजिए। इसके 3 ऑप्शन हैं। इन 3 ऑप्शनों को किस तरह से आपने यूज कर सकते, किस तरह से आप सहूलियत बना सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड है। एचएम वाले जब दाल बनाते हैं, किसी प्रोडक्शन बल्क में दाल बनाते हैं, या किसी का प्रोडक्शन ज्यादा है वो दाल बनाते हैं, या हाउस वाइफ जिसका प्रोडक्शन बहुत कम है, किस तरह से बनाते हैं। इस दाल को अलग अलग यूज किया गया है। समथिंग जैसे मुझे 1 किलो दाल लेनी है, ये 1 किलो की दाल 100 किलो भी हो सकती है, 200 किलो भी हो सकती है, 50 किलो भी हो सकती है। अगर आपके पास प्रोडक्शन का पॉट है तो ये उतना ही असरदार बनेगी। इसके लिए खास करके तांबे का बर्तन होता है जिसके अंदर दाल वॉश करके पकाने के लिए रखी जाती है। तांबे के बर्तन के अंदर सिम फायर के अंदर ढक्कन मार सुबह इस दाल का प्रोसीजर शुरू किया जाता है। सेकंड, अगर आपके पास तांबे का बर्तन नहीं है और इसको बनाना चाहते हैं, कुकर में भी बॉइल कर सकते हैं, खुले पतीले में भी बॉइल कर सकते हैं। खुले पतीले में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। दाल 1 नंबर की क्वालिटी की होनी चाहिए, अच्छी तरह वॉश की हुई होनी चाहिए। 1 किलो दाल को जब आप अगर कुकर में बनाने जा रहे हैं तो किस तरह से बनाएंगे, और अगर तांबे के बर्तन में आपको बनाने का मौका मिल रहा है तो किस तरह से बनाएंगे, इसका रेशियो क्या है, इसका वाटर लेवल क्या है, इसको पकाने का तरीका क्या है, पूरी तरह से छोटी जानकारी को आपके लिए रखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए तांबे का बर्तन अगर आपके पास अवेलेबल है तो अगर 1 किलो दाल है तो आपने 8 किलो पानी डाल के उसको बॉईल करने रख देना है। अगर आपके पास कुकर है तो रात में कम से कम 6 घंटे दाल को पानी में भिगोने के बाद कुकर में बॉईल करने के लिए रखना है। अगर आपके पास हाउस वाइफ का लेवल है, घर के अंदर थोड़ी दाल बना रहे हैं, तो वो भी कुकर से बॉईल हो सकती है। फ्लेवर वहीं तक खींच के लेके आऊंगा और हाइजीन के साथ लेके आऊंगा, परफेक्ट लेके आऊंगा। किस तरह से बनता है ये आप जरूर देखिएगा। हम दाल को बॉईल की लेवल में लेके आए। अगर कुकर में बॉईल कर रहे हैं तो भीगी हुई दाल बॉईल कर रहे हैं, और भीगी हुई दाल को कम से कम नहीं तो 6 घंटे पानी में भिगो के रखा हुआ है। अगर हमने कुकर में डाला तो उसका आधा इंची पानी दाल के ऊपर आ जाना चाहिए, इतना ही लेवल रखना है। और उसके अंदर क्या डालना है, आपने 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालना है। मैं चाहूंगा कि आप अपना ही मसाला डालें, मार्केट का कोई प्रोडक्ट यूज ना करें, और दाल को उस लेवल में खींच के लेके जाएं तो महसूस हो कि दाल तैयार है। तो फिर कश्मीरी मिर्च पर मैं ज्यादा जोर दूंगा ताकि आपको जिस तरह से सहूलियत लगे आप उसको कर सकते हैं। 1 चम्मच यानी 10 ग्राम उसके अंदर कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल दिया। उसमें 20 से 25 ग्राम आपने ऑयल, रिफाइंड, घी, बटर, जो भी कुछ थोड़ा सा चिकना डाल दीजिए ताकि दाल की रेशो में उबलने में सहूलियत मिले, उसका रेशो निकल के पूरा आए। इस दाल को आप बॉयल होने दीजिए। कुकर में बॉयल हो रहा है तो कम से कम 6 सीटी लेगी। जब 6 सीटी डाउन हो जाएंगी तो आप उसको खोलेंगे, दाल का दाना उठाएंगे और इस तरह से मसल के देखेंगे तो बिल्कुल पेस्ट होके आ रहा है। अगर पेस्ट होके आया दाल कंप्लीट। आप ये मत डरना कि मेरी दाल घुल गई है या खड़ी नहीं है, वो सिर्फ पीसना चाहिए कि वाकई में पूरा पीस चुका है, दाल इधर रेडी है। अगर तांबे के बर्तन में पकाते हैं तो 1 किलो दाल के अंदर 8 किलो पानी डालिए। 8 किलो पानी के अंदर डालने के बाद में आपने उसके अंदर उसी रेशो से ऑयल डाला है, उसी रेशो से आपने कश्मीरी मिर्च को डाला है, और ओवरनाइट पूरी रात के लिए उसको बॉईल करने के लिए रख दो। सुबह तक जिस तरह से रेडी होगी तो वही रेशो निकल के आएगा जो आपने देखा था। तो ये पिसने लगी, उंगली के अंदर पिसने लगी, लेकिन बहुत सुंदर लगेगा कि हाँ दाल में कलर आ गया। तो आप समझ जाना ये दाल पूरी तरह से पक चुकी है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपने दाल को पूरी तरह से बॉईल करके रख दिया। सेकंड, इसके साथ डलता है 1 किलो दाल में रेशो है 180 ग्राम राजमा और 40 ग्राम चने की दाल। इसको आपने पानी में भिगो के ओवरनाइट रखना ही है और दूसरे दिन कुकर के अंदर पूरी सीटी लगा के इसको बॉईल कर लेना है। और बॉईल करने के तांबे के बर्तन वाले कुकर में राजमा को ही बॉईल करें क्योंकि इसका रेशो अलग तरीके से डलेगा। और अगर आप पानी में भिगो करके दाल को बॉईल करते तो भी राजमा इसी तरह से डलेगा। राजमा का 1 किलो दाल के अंदर 180 ग्राम राजमा और 40 ग्राम चने की दाल को आपने छोटे कुकर में उसको बॉईल कर। 3 लीटर दूध 1 किलो दाल का रेशा है। 1 किलो दूध को आप बॉईल करने रखो। पहले उबाले आने के बाद में उसकी सिम को डाउन कर दो, थोड़ी देर उसकी स्मेल निकलने दो, और उबलने के साथ साथ आपने जो राजमा और चने की दाल को जो कुकर में बॉईल करके रखा है वो ठंडा हो चुका है, उसको मिक्सी में पेस्ट बना करके इस दूध में डाल दो। अब इस राजमा को, चने की दाल को और दूध को सिम फायर पर रबड़ी होने दो। इसका लेवल है
कम से कम 45 मिनट्स। अगर 45 मिनट्स पका के रखते तो इसको भी साइड में कर दो। दाल भी रेडी है आपकी, राजमा का पेस्ट भी रेडी है आपका। अब दाल में लगाते हैं तड़का। 1 किलो दाल के अंदर आपने 600 ग्राम ऑयल यूज करना है तड़के के लिए। इसकी रेशो भी है। पॉट में तेल डालने के बाद कम से कम 2 मिनट तक हल्की फायर में बर्तन में गर्म होना। गर्म होते समय ऑयल की लागन उस पॉट के अंदर चारों तरफ लगनी चाहिए। मींस तेल को हिला के मिला के हर तरफ हांडी की तरफ तेल जाना चाहिए। 2 मिनट के अंदर ये कंप्लीट भी हो जाएगा, तेल गर्म भी। इसकी जो स्मेल होगी या कोई भी प्रॉब्लम होगी, तेल फ्रेशनेस में आ जाएगा। यानी कि जब आप जीरा डालते हैं तो कुछ तेल को गर्म करते हैं, मगर एक चीज भूल जाते हैं, ऑयल डालने के साथ साथ उस तेल को बर्तन में हिलाते नहीं। खास करके एक पॉइंट है, कोई भी सामान बनाए, कोई भी सब्जी बनाए, आप ऑयल को डाल के पूरे पॉट के अंदर मिलाया जरूर करो, तब गर्म किया करो। ठीक इसी तरह 600 ग्राम जब तेल आपने डाला है और आपने उसको गर्म किया है, इसके अंदर 400 ग्राम कुटा हुआ फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक डालना है। ऑयल गर्म होने के बाद में आपने सिम को थोड़ा सा डाउन करना, फुल डाउन नहीं करना, थोड़ा सा डाउन करना, और साथ साथ कम से कम आधा टीस्पून सॉल्ट भी डाल देना। अब इस गार्लिक को भुनने दीजिए। बीच में जब गार्लिक भुनने को आएगा, आपको लगेगा गार्लिक चिपक रहा है, भुन गया है। जल्दबाजी नहीं करना, चिपकने दो, स्लो फायर कर दो। अगर चिपकने लगे और डाउन कर दो उस गैस को, फायर को, अपनी फ्यूल को और सिम कर दो, भुनने दीजिए। ये फिर पिंक कलर में चला जाएगा, पहले येलो में आएगा, फिर पिंक में जाएगा, और आने दीजिए। जिस तरह से और लाल हुआ और लाल हुआ, आपको लगेगा ये जलने लगा है, पलटा चल नहीं रहा है, आप बिल्कुल ना जलाइए और जलाइए। सिर्फ ब्लैक नहीं करना है, ब्राउन तक ले जाना है। और जैसे ही ब्राउन को ले जाना है, आपने कम से कम 2 चम्मच पानी, जैसे एक मुट्ठी पानी का छींटा डालते हैं उतना पानी तुरंत डाल देना है। जितना आपका ब्राउन हुआ है वही लॉक हो जाएगा, इसके बाद काला नहीं पड़ेगा। और जितना वो चिपक रहा था वो भी छूट जाएगा। उसके आप महसूस करेंगे इजी हो गया, एक ग्रेवी टाइप में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट उसके अंदर आपने 120 ग्राम ऑनियन का पेस्ट डालना। 1 किलो दाल का रेशो लेके चल रहा हूं। 1 किलो दाल के रेशो में ओनली 120 ऑनियन का पेस्ट, 400 ग्राम गार्लिक फाइन चॉप के अंदर आपने ऐड किया है। अब आपने ऑनियन को भूनना है। अब फायर को फिर तेज कर दीजिए। समथिंग 2 मिनट ऑनियन भूनने के बाद आप उस फायर को फिर से सिम कर दें। 2 मिनट के भुनने के बाद आप अपने सिम को डाउन किया है। मसाला बाद डालने का अब नंबर आता है। मसाला डालने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, अपने पास में किसी बॉल में या ग्लास में पानी जरूर रखना। सूखे मसाले के साथ आपने वाटर यूज नहीं करना। किस तरह से यूज करना है, आपने अब 2 मिनट ऑनियन भुनने के बाद में 30 ग्राम चिल्ली पाउडर, तीखा चिल्ली पाउडर जो आपका अपना बनाया हुआ है वो डालना। 30 ग्राम 1 किलो के रेशो में। 30 ग्राम चिल्ली पाउडर डालने के बाद तुरंत 80 ग्राम आपने कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालना है। जैसे ही आप डालेंगे तो आप देखेंगे वो भुने हुए मसाले को तुरंत सूख जाएगा, और जैसे ही मिक्स हुआ उसी समय आपने आधा गिलास पानी डाल देना है और फायर को थोड़ा सा तेज करना। फायर का कॉम्बिनेशन इसलिए याद रखना कि आपने दाल बना रहे हैं, दाल, फायर और पानी के बीच में तैयार होता है एक शेफ। उसकी लाइफ में एयर कंडीशनर नहीं होते हैं, वो भट्टी नहीं तपता है, अपनी कला से प्यार करता है। आज इस कला से प्यार करके देखो आपकी दाल कहां पहुंचती है। आपने आधा गिलास पानी डाला, उसको मिलाया, फायर को फिर तेज कर दिया क्योंकि पानी का सपोर्ट मिल चुका है, मसाला जलेगा नहीं। जैसे ही उबाला आया आपने फिर डाउन कर दिया। आप देखेंगे कि ऑयल ऊपर आने लगा। आपने नेक्स्ट मसाला डालना है। क्या डालना है? 40 ग्राम धनिया पाउडर और 40 ग्राम जीरा पाउडर, ये 2 आइटम और ऐड करने हैं। उसको मिलाना है। आपका वही नतीजा आएगा, तो ग्रेवी में तुरंत सूख जाएगा। आपने आधा गिलास पानी और डालना है। इस मसाले की भूनने की जो गैप है कम से कम 1.5 मिनट की रहेगी, और 1.5 मिनट में आपका ऑयल ऊपर आने लगेगा। आपको लगेगा कि साथ साथ मसाले की खुशबू, मसाले का कलर, मसाले की कुकिंग परफेक्ट आ रही है। मुंह से बना रहा हूं दाल, प्रैक्टिकल में नाप के देखना सी कोड का क्या कमाल है। ये सी कोड की बात कर रहा हूं मैं, आप यूज करके देखना। आपको लगेगा कि दाल तो बहुत बनाई थी, एक बार मैंने इस तरह से भी दाल बनाया। आपको अपने आप में कितना प्राउड होगा, ये फिर कमेंट में आप मुझे बताएं। ओके, आगे चलते हैं। मसाला कंप्लीट हुआ, अब इसके अंदर प्यूरी डालने का नंबर आया। आप जाकर के देख सकते हैं कि एक शेफ अपनी प्यूरी किस तरह से बनाता है, उस पल्प को टमाटर का कैसे निकालता है। प्यूरी का मतलब है 5 किलो टमाटर को
अगर 2 किलो प्यूरी निकलती है तो आपकी परफेक्ट प्यूरी तैयार है। 5 किलो टमाटर, इतना कचरा निकल जाता है। और जब इस प्यूरी को आप दाल में डालेंगे, इस दाल की लेवल कहां आएगी? ओके, 2 किलो प्यूरी अब इसमें ऐड करनी है टमाटो की ठीक 12 मिनट तक कुकिंग करनी है। गैस फायर तेज करो, कम करो, तेज करो, कम करो। जिस तरह से मसाले का ऑयल निकल के ऊपर आया था, प्यूरी में मिलने के बाद में ऑयल नजर नहीं आएगा, लेकिन कुक्ड के साथ साथ ऑयल फिर से ऊपर आएगा। आपकी ये समझ लो मसाला, ग्रेवी, तड़का दाल मखनी का कंप्लीट। अब इसके बाद में आपने जो दाल बॉईल की हुई है, तांबे के बर्तन से की हुई है, कुकर से की हुई है, पतीले से की हुई है, किसी भी चीज से की हुई है, आपने इसके अंदर पलट। और एक बड़े रेस्टोरेंट में लकड़ी का घोंटी होता है, घोंटने वाला होता है, ठीक है, हाउस वाइफ के पास नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास कड़छी है, कड़छी का उल्टा हिस्सा मतलब उसको मिक्स करेंगे, साथ साथ वो मैश भी होती रहेगी और ग्रेवी के साथ मिलती भी रहेगी, कंप्लीट होती रहेगी। जैसे ये कंप्लीट हो 12 मिनट के अंदर अंदर सारा मिक्स हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा उबाला भी आने लगेगा। उसी समय आपने एक रबड़ी तैयार की थी, दूध के अंदर राजमा को सेट करके और रबड़ी भी ऐड करते थे। अब इसको फिर 12 मिनट लगाने, गैस को फुल कर। लेकिन दाल में राजमा की ग्रेवी डलने के बाद, टमाटर प्यूरी का मसाला दाल ऐड होने के बाद में अब दाल को छोड़ना नहीं, इसको कंटिन्यू चलाते हैं। ये कहीं भी चिपक सकती है, फायर भी तेज है, को पकानी भी है, कम भी नहीं करनी है, तो आपका ये कंटिन्यू चलाना। कंटिन्यू चलाते चलाते आप देखेंगे ये कंप्लीट हो गया। अंदर एक शाही मसाला भी है, उस शाही मसाले को आप ऊपर से डालना है, लेकिन कोई भी मसाला डालने से पहले यहाँ गैस को कम कर देना, ताकि आप तरीके से, नहीं तो दाल उछल के भी आ सकती है। जब आप सिम करेंगे वो कुक्ड भी हो रही है और वो मसाले की गांठ भी नहीं पड़ेगी। शाही मसाला आपने इसके अंदर जो है 60 ग्राम डालना। और 60 ग्राम मसाला डालने का तरीका क्या है? 60 ग्राम के अंदर 60 ग्राम नमक मिलाना। ये दो हो गए, नमक हो गया और शाही मसाला हो गया, टोटल हो गया 120 ग्राम। साथ में लेना आपने कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को किस तरह से डालना है? कसूरी मेथी आपने पैकेट से निकाला, गरम तवे पर टॉस किया, हल्का सा ठंडा हुआ, हाथ से मीड़ा, ये डालना है आपको 40 ग्राम। 40 ग्राम ये डाला है, 60 ग्राम नमक डाला है, 60 ग्राम शाही मसाला डाला है, टोटल आपका हो गया 160 ग्राम। अब इस मसाले को डालने के एक मसाला और ऐड करना है, गरम मसाला। आई बटन में उसका पूरा रेसिपी है, उसको यूज करो और उसको आपने केवल 30 ग्राम मिलाना है। 190 ग्राम का मसाला रेडी हो गया, विद सॉल्ट हो गया। सिम फायर है, धीरे धीरे दाल कुक हो रही है। अब इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऐसे डालना है, मिक्स करना है, डालना है, मिक्स करना। ये आपके मसाले की गांठ नहीं बनने देगा। ये कंप्लीट हो गया। सिम फायर फिर से करने के बाद में आपने एक आइटम और बीच में रेडी करके रखना है, अपना टाइम निकाल के। वो क्या है? 70 ग्राम जिंजर का स्टिक, फाइन लंबा जूलियन कटिंग। ठीक इसी तरह से हरी मिर्ची ओनली 50 ग्राम। सीड आने दो, नो प्रॉब्लम। इसको एक वॉश में डालिए पानी में, और जितना उसका कचरा निकलता है उसमें निकाल के रख लीजिए। सारा कचरा बॉल के अंदर रह जाएगा। और इस जिंजर को और ग्रीन चिल्ली को कुक्ड हुई दाल में ऐड कर दें। जूलियन कटिंग, ध्यान रखना, पेस्ट नहीं डाला है दाल मखनी में। ग्रीन चिल्ली का पेस्ट नहीं है, जिंजर नहीं है, आपने इसको दाल में ऐड कर देना है। कुक्ड चल रहा है, उबाला चल रहा है, चलने दीजिए। ठीक उसी समय आप 750 ग्राम मक्खन डाल दें और ठीक 2 किलो इसके अंदर क्रीम डाल दें। 40 ग्राम शुगर ऐड करनी है। लास्ट में एक मसाला बचता है और वो है इलायची पाउडर। इस इलायची पाउडर को सिर्फ 12 ग्राम डालना। 12 ग्राम डालिए, दाल को तैयार हो गया आपका। अब इसके बाद में आखिरी चीज रह गई है, तो जो मैंने 60 ग्राम नमक डाला था ना, वो इस दाल के लिए काफी नहीं है। अब उस नमक को उतना पूरा कर लीजिए जितना दाल को चाहिए। दाल मखनी रेडी। और इसको तुरंत टेस्ट ना करें, कम से कम 40 मिनट के बाद टेस्ट करें। दाल मखनी कंप्लीट। आज से सी कोड शुरू हुआ है। दाल मखनी फर्स्ट बताया है। एक और सीक्रेट इसमें जाहिर कर देता हूं। 12.5 किलो दाल तैयार होगी आपकी। अगर एक स्टैंडर्ड साइज 450 ग्राम के कंटेनर में अगर पैक होता है तो भी स्टैंडर्ड साइज है। 12.5 किलो दाल तैयार हो गया। इंग्रेडिएंट्स, रेट्स, प्राइस, रॉ मटेरियल, बनाने का तरीका, एसओपी, मेनू प्लानिंग सब यहां से निकलेंगे। ये है सी कोड। अगर 12.5 ग्राम से 13 किलो दाल हो जाए तो बोलना ये सी कोड नहीं। दाल मखनी को शेयर करें और जाने जो नहीं बनाना जानते हैं वो सीखें और एक बार इस दाल को यूज करें। इस ग्रेट की दाल खाएं, खिलाएं, बेचें, एंजॉय करें।